दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई है। डीटीसी की बसों से हटाए गए 10,000 से ज्यादा बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल और बीजेपी मुद्दे से भाग रही है। उपराज्यपाल तानाशाही कर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली बनाम उपराज्यपाल हो गया है। इस बार दिल्ली में बीजेपी उपराज्यपाल की वजह से चुनाव हारेगी। हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी अब दिल्ली को लेकर मिशन मोड में जुट गई है। दिल्ली में 26 साल की सियासी सूखे को खत्म करने के लिए बीजेपी ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसी एक्शन प्लान के तहत बीजेपी चुनाव से 4 महीने पहले महाअभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। हरियाणा में वोटिंग से ठीक 36 घंटे पहले एक सियासी उलटफेर में कद्दावर नेता अशोक तंवर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में तंवर की घर वापसी कराने में उनकी पत्नी अवंतिका माकन की अहम भूमिका बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अवंतिका की ही सिफारिश पर कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हुई और हुड्डा सैलजा के धुर विरोधी तंवर की आसानी से घर वापसी संभव हो पाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मजीद मेनन ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया है। मजीद मेमन देश के बड़े वकील और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। मजीद मेमन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इसके पहले भी वो एनसीपी में रह चुके हैं और लेकिन बंगाल छोड़कर टीएमसी देश के अन्य राज्यों में नहीं है और आने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ जाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अमेठी दलित हत्याकांड पर दुख जताया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमेठी में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे। अंबेडकर नगर में बिजली विभाग का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने प्रशासन और शासन की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम के आगमन के मद्देनजर बिजली विभाग ने कई गांव की बिजली ही काट दी। डिप्टी सीएम के आने के एक दिन पहले ही विभाग ने खंभों से बिजली के तार ही उतार दिए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति गुरुवार दोपहर से ही बंद है। हरियाणा में कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस सवाल के जवाब में सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हाईकमान सैलजा को इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस सभी डिक्लेयर नहीं करती, हाईकमान को ही निर्णय लेना है। सीएम की रेस में कुछ लोग होंगे और उसमें सैलजा का नाम जरूर होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी सरकार बनाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन बूथों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन बूथ पर झंडा और पोस्टर नहीं लगा सकती। साथ ही इन बूथों को पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर बनाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। ये बैठक 15-16 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान के पास संघाई सहयोग संगठन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की अध्यक्षता है जो रोटेट होती रहती है।